जी के पोते जो हैं उनका बयान आ रहा है, वो मीडिया से बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। दिवस से पूरा देश में हम लोग मना रहे हैं। देखिए, नेताजी आजादी का लड़ाई में शेष लड़ाई उन्होंने किया था आजाद हिंद फौज के साथ, जिसके कारण 1947 में देश आजाद हुआ है। काफी लोग बलिदान दे चुका था। शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, बिनोय बादल दिनेश, उसके साथ साथ गांधी जी का अहिंसा आंदोलन भी थे। मगर फाइनल लड़ाई जो था वो था आजाद हिंद फौज का लड़ाई। तो ये बहुत अच्छी बात है, काफी साल के बाद नेताजी का जन्मदिन पराक्रम दिवस मना रहे। पूरा देश आज एक साथ नेताजी का जो आदर्श था, भारतीय बोल के सबको वो प्रतिष्ठित किया था, यही आदर्श आज युवा पीढ़ी को समझना चाहिए और इसके साथ नेताजी को सम्मान देके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी बोस को आप सुन रहे हैं, जो कि नेताजी के जीवन के बारे में, आज उनकी जयंती के मौके पर उनके बलिदान के बारे में और भारत की आज़ादी में जो उन्होंने योगदान दिया उसके बारे में बता रहे हैं। सीधे चलते हैं एक बार फिर से कोलकाता, राहुल सिन्हा के पास चलते हैं। अभिषेक, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन राहुल जी, अगर आप तक आवाज़ आ रही हो, देखिए आज जिस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और फिर उधर टीएमसी से के देखें तो ममता बनर्जी तक, सब जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस को अपना बताने की या कहें सुभाष चंद्र बोस के जरिए एक राजनीति भी दिखती है कहीं ना कहीं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज क्या पश्चिम बंगाल की सियासत के लिए सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर सियासत का सुपर सैटरडे कहें इसको? देखिए, निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज के दिन जो बात बार बार कही जा रही है कि सिर्फ नेताजी की बात नहीं है, यहाँ बात वर्चस्व की लड़ाई की है कि आखिर कौन सांस्कृतिक तौर पर, कौन राजनीतिक तौर पर बंगाल की सियासत में आज के दिन के हिसाब से अपने आप को ऊपर रखेगा। पिछले कुछ दिन पहले पीछे की तरफ जाते हैं गौरव और देखते हैं कि कैसे टीएमसी और बीजेपी खास तौर से बंगाल के महापुरुषों को लेकर के ये साबित करने में लगी हुई है कि देखिए कौन सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से अपने आप को उनके करीब प्रोजेक्ट कर सकता है। स्वामी विवेकानंद के मामले पर हमने देखा था और यहाँ पर जब बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की तरफ से दोनों की तरफ से ज़बरदस्त तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, लेकिन चूंकि यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से जो कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, टीएमसी की तरफ से जो कार्यक्रम किए गए थे, थोड़े से 21 दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस बार की स्थिति जब यहाँ पर आप आकर के खड़े होते हैं तो मुझे लगता है बीजेपी ने इस बार थोड़ी मुझे लगता है कि वो चीज जो आप देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी आपको दिखानी चाहिए, आना पड़ रहा है वो विक्टोरिया मेमोरियल जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, अगर दिखा सके हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखनी चाहिए। 1906 से लेकर 1921 के बीच में बना विक्टोरिया मेमोरियल बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसके अंदर की, जब आप इसके डिज़ाइन को देखते हैं, कुछ मुगल कालीन इसके अंदर गुंबद हैं और लॉर्ड कर्जन ने इसके निर्माण का शुरुआत कराई थी। और जॉर्ज पंचम ने 1921 में जाने से पहले मतलब अपने जाने से पहले इसको भारत को दिया था। 3000 से ज़्यादा हम कह सकते हैं इसके अंदर कलाकृतियाँ मौजूद हैं। क्वीन विक्टोरिया का पियानो इसके अंदर रखा हुआ है, कुछ और ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। अगर आप कोलकाता आते हैं तो इस विक्टोरिया मेमोरियल तक आना और यहाँ तक पहुँचना हर किसी की चाहत और हसरत होती है गौरव, लेकिन आज इस विक्टोरिया मेमोरियल में पहुँच करके प्रधानमंत्री जिस हसरत तक पहुंचना चाहते हैं, या फिर बीजेपी जिस जगह तक पहुंचना चाहती है, या फिर टीएमसी जहां तक पहुंचना चाहती है, देखिए वो हसरतें, वो उम्मीदें कुछ और हैं। चलिए देखते हैं, वो तो हसरत और जो उम्मीदें दोनों पार्टियों की हैं वो तो जनता तय करेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।